बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 5 व्हिच इज फिट एंड हेल्दी। ये बहुत मजे का चैप्टर है एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय सॉल्विंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 टुडे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। So question number 1 is multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और आपने बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है दैट फिट्स योर स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है। Which of the following provides the body with the most energy? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एग्स, ऑप्शन बी इज फ्रूट, ऑप्शन सी नट्स एंड ऑप्शन डी इज वेजिटेबल्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट और एनर्जी डेंस जो चीज होती है या फिर फूड प्रोडक्ट होता है वो होते हैं हमारे नट्स। इसका मतलब कि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस होगा नट्स, व्हिच इज रिटन इन ऑप्शन सी। तो आप करेक्ट ऑप्शन सी को मार्क करेंगे फॉर स्टेटमेंट नंबर 1। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स स्टेटमेंट नंबर 2। सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट डज इंसुलिन डू? इंसुलिन क्या करती है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन मौजूद है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। इस इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को हमारे टिश्यूज के अंदर लेके जाना। आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज फॉर्म करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड में रहता है। अब ब्लड से टिश्यू तक इसको पहुंचाने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा इंसुलिन जो हार्मोन है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका मतलब कि ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए इज इट कंट्रोल्स द फैट लेवल्स इन योर ब्लड, ऑप्शन बी इज दैट इट कंट्रोल्स द प्रोटीन लेवल्स इन योर ब्लड, ऑप्शन सी इज दैट इट कंट्रोल्स द शुगर लेवल्स इन योर ब्लड एंड ऑप्शन डी इज इट कंट्रोल्स द विटामिन्स लेवल इन योर ब्लड। तो आपको पता चल गया कि हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी व्हिच सेज दैट इंसुलिन कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन आवर ब्लड। आपको ये बात यहाँ से भी पता चल सकती है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जब हम शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो ज्यादा होती है, इसीलिए वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि उनकी जो शुगर है वो कम हो जाए। तो आपके जितने भी घर में बुजुर्ग मौजूद होंगे आप उनसे भी पूछ सकते हैं जाके कि इंसुलिन का क्या काम होता है, उन्हें भी पता होगा। तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना व्हिच इज ऑप्शन सी दैट इंसुलिन कंट्रोल्स द शुगर लेवल्स इन योर ब्लड। इसके साथ ही हमने दो स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज हार्ट अटैक इज अ ब्लॉकेज ऑफ। हार्ट अटैक किस वजह से कॉज होता है? ये ब्लॉकेज की वजह से कॉज होता है। ये जो ब्लॉकेज है वो किस चीज की है या किस वेसल की है? पहले देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए इज कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी इज कैरोटिड वेन, ऑप्शन सी इज कोरोनरी आर्टरी एंड ऑप्शन डी इज कोरोनरी वेन। अब हार्ट को जो वेसल ब्लड प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये हमारे हार्ट तक ब्लड लेके जाती है। अब अगर इस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक कॉज हो सकता है। ये ब्लॉकेज क्यों होती है? आपने पढ़ा होगा कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मतलब हमारे ब्लड में मौजूद फैट का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये जाके हमारी कैरोटिड आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। जब ये हमारी कैरोटिड आर्टरी के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और अल्टीमेटली हार्ट अटैक कॉज हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर होगा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी इज द आंसर। कोरोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में से लेके जाती है टुवर्ड्स द लंग्स। तो आपको ये भी पता चल जाना चाहिए। उसके ऊपर जो कैरोटिड वेन और कैरोटिड आर्टरी लिखी है याद रखिएगा दैट कैरोटिड इज एक्चुअली द वेसल जो कि हमारे नेक के अंदर ब्लड सप्लाई करता है हमारे ब्रेन को और हमारे फेशियल जितने भी वेसल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन तक ब्लड पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो कैरोटिड वेसल करता है। आर्टरी वेन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी नेक की तरफ लेके जाएगा और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इस ऊपर वाले एरिया से लेके जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। तो आपको पता चल गया दैट द करेक्ट ऑप्शन शुड बी कोरोनरी आर्टरी व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन मार्क करते जाइएगा।
We are moving towards statement number 4. It says that in asthma, the tubes in the lungs become. asthma एक ऐसी disease है जिसके अंदर हमारे lungs की जो tubes हैं उनको क्या हो जाता है. आइए देखते हैं कि हमारे पास options क्या हैं. Option A is कि हमारी ये tubes longer हो जाती हैं, मतलब लंबी हो जाती हैं. Option B is कि वो narrow हो जाती हैं, उनके अंदर का जो रास्ता है, passage है, वो पतला हो जाता है. Option C is shorter, उनकी लेंथ छोटी हो जाती है. या ऑप्शन डी वाइडर, उनका जो पैसेज है वो चौड़ा हो जाता है. अब आपने इस चैप्टर में जब एस्थमा डिजीज के बारे में पढ़ा तो आपको पता चला कि एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे लंग्स की ट्यूब्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है. स्वेलिंग होने की वजह से उनके जो अंदर का पैसेज है वो कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, और जो एयर है वो उसके अंदर से आसानी से नहीं गुजर पाता. इसीलिए एस्थमा अटैक्स जब भी होते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है. तो आपको पता चल जाना चाहिए दैट द करेक्ट ऑप्शन विल बी नैरोर. एस्थमा में लंग्स की जो ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, उनके अंदर का पैसेज पतला हो जाता है. इसके साथ ही वी आर डन विद 4 स्टेटमेंट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 स्टेटमेंट. तो आइए देखते हैं कि लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है. हाउ आर जॉइंट्स अफेक्टेड बाय एक्सेस बॉडी वेट. अगर एक इंसान का बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो, वो मोटा हो, तो उसके जॉइंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा. ऑप्शन ए इज दे बिकम डिहाइड्रेटेड. उसके जॉइंट्स में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाएगी. ऑप्शन बी इज दे बिकम इन्फ्लेम्ड. उसके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगी. ऑप्शन सी इज दे बिकम मोर सपल. मोर सपल का मतलब होता है ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाना. तो क्या इस बंदे के जॉइंट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे. एंड द लास्ट ऑप्शन इज दे स्टॉप वर्किंग. क्या इस बंदे के जॉइंट्स काम करना छोड़ देंगे. अब काम करना तो वो नहीं छोड़ेंगे, मगर उनके घुटनों में या फिर एंकल्स में, आपको पता है नी जॉइंट और एंकल जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, उसने हमारी तमाम जिस्म का वजन उठाया होता है. तो अगर एक बंदा ओवरवेट होता है तो इस तरह के जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी और उसको पेन होगी. इसका मतलब दैट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी फॉर स्टेटमेंट नंबर 5. मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क किया. अगर आपसे कोई करेक्ट ऑप्शन मार्क करने वाली रह गई हो तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, जाइए करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करके जल्दी से वापस आइए. वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ट्रू और फॉल्स. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू और फॉल्स. मैं स्टेटमेंट को रीड करूंगी और आप डिसाइड करेंगे कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत. The first statement is amount of iron in red meat is increased when it is minced to make a burger. आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि जब भी मीट बर्गर बनाया जाता है और मीट को मतलब गोश्त को आप बहुत अच्छी तरीके से मिन्स करते हैं, पीसते हैं, तो उसके अंदर का आयरन कंटेंट बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है. यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1 में, which is absolutely correct. तो आप इसके सामने जाके लिख सकते हैं ट्रू. Statement number 2, caffeine found in tea and coffee is a harmless drug. आपने इस चैप्टर में कैफीन के बारे में पढ़ा होगा. कैफीन इज अ सब्सटेंस जो कि पाया जाता है हमारे बेवरेजेस में, फॉर एग्जांपल टी में, कॉफी में या फिर फिजी ड्रिंक्स में, कोका कोला में. ये कैफीन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है. अब यहाँ इस स्टेटमेंट में लिखा है कि कैफीन एक हार्मलेस ड्रग है, मतलब कि ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, which is incorrect. कैफीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे फॉल्स. मूविंग टुवर्ड्स स्टेटमेंट नंबर 3, ओबेसिटी इज अ कॉज ऑफ डायबिटीज. आपने जो डायबिटीज की डिजीज पढ़ी वो ओबेसिटी मतलब ज्यादा वजन की वजह से हो सकती है. दिस इज एक्चुअली करेक्ट. मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दूं कि डायबिटीज 2 तरह की होती है. पहली तरह की वो डायबिटीज है जिसके अंदर हमारा पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना रहा. अगर हमारी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन नहीं मौजूद होगी तो ब्लड में जो शुगर है वो हमारे टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी और ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड का ज्यादा रहेगा. दूसरी तरह की डायबिटीज वो डायबिटीज होती है जिसके अंदर पेनक्रियास तो सही क्वांटिटी में इंसुलिन बना रहा है, मगर हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे.
तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल भी ज्यादा होगा और इंसुलिन लेवल भी ज्यादा होगा। अब क्या वजह हो सकती है कि हमारे बॉडी के सेल्स इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं? उसकी एक वजह ओबेसिटी हो सकती है। अगर हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर एक फैट की लेयर आ गई है तो वो जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, ना ही इंसुलिन उनके ऊपर काम कर सकेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया और समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गई कि ओबेसिटी जो है वो डायबिटीज कॉज कर सकती है। इसका मतलब आप इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिगरेट स्मोक कंटेन्स साइनाइड। साइनाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिगरेट के स्मोक में मौजूद होता है। यही पढ़ा है आपने अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस कभी नहीं भूलेगा जो कि लिखा गया है आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल एज इट इज। सिगरेट स्मोक में साइनाइड जो कि एक बहुत खतरनाक केमिकल है वो मौजूद होता है, इसीलिए हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है अगर हम सिगरेट को स्मोक करें। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, आप इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू। We are only left with one statement, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। More people are living longer as they are getting obese. लोग जो है उनकी जिंदगी दराज हो रही है, वो ज्यादा अरसे के लिए जिंदा रह रहे हैं और उसकी वजह ये है कि वो ओबीस है, मतलब उनका वजन ज्यादा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओबेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बीमारियां एक बंदे में कॉज करती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज। अगर एक बंदे को कोई बीमारी हो जाती है तो वो ज्यादा अरसे तक तो जिंदा रह नहीं सकता। ओबेसिटी ना सिर्फ डायबिटीज कराती है बल्कि ये और बहुत ज्यादा हड्डियों की बीमारियां या दिल की बीमारियां लगा सकती है। तो जब भी वजन ज्यादा होगा इंसान जो है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। अगर उसकी जिंदगी लंबी भी हुई तो उसको बहुत ज्यादा डिजीजेस होंगी और वो बहुत मुश्किल से तकलीफों के साथ जिंदा रहेगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए दैट इफ अ पर्सन इज ओबीस ही विल नॉट लिव लॉन्गर। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और आप इसके आंसर में लिखेंगे फॉल्स। So with this last statement we are done with question number 2 जो कि था true or false। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपको कराऊंगी आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।